जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस का क्लास नंबर 2 तक कर लिए थे। आज क्लास नंबर 3 है और हम लोगों ने क्लास नंबर 2 जहाँ से छोड़े थे आज वहीं से स्टार्ट होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहे हैं। देखिए, ये बोल रहे हैं विपिन ने एक खिलौना 1200 में ख़रीदा, इसकी मरम्मत पर उसने 200 खर्च किए तो उसने इसे 1600 में बेच दिया। देखिए होता क्या है। देखिए हम लोग देखे होंगे कि घर में मान लीजिए कि एक टीवी खरीदे, ठीक ना। टीवी मान लीजिए कि 500 रुपयों में ख़रीदे, ठीक है। और टीवी में कुछ खराबी होने के वजह से उसको हम लोग मैकेनिक के पास लेके जाते हैं और उसको ठीक करवाने में मान लीजिए 50 रुपया लग गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो हम लोगों ने 500 में ख़रीदे थे और 50 रुपया उसके ऊपर और खर्च कर दिए, तो टोटल कितना खर्च हुआ? टोटल 500 उधर लगा था, 50 इधर खर्चा हुआ, 550 रुपया खर्च हो गया। तो देखिए जितना में ख़रीदे और जो उसको ठीक करवाना में जितना पैसा लगा वो सब क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो वो टोटल हमको कितना पड़ा? 550 रुपया पड़ा। तो देखिए वही हुआ, वही है कि यहाँ देखिए 1200 में ख़रीदा, उसकी मरम्मत पर 200 खर्च कर दिए। ख़रीदा है तो सीपी दिया हुआ है, सीपी कितना दिया हुआ है? 1200 और 200 मरम्मत पर खर्च हुआ तो इसका भी प्लस क्या हो जाएगा? सीपी में ऐड हो जाएगा। तो सीपी कितना हो जाएगा? क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 1400 रुपये। 1400 रुपया। यहाँ तक क्लियर है? किन्हीं को कोई प्रॉब्लम? चलिए अब देखिए आगे क्या बोलता है। और उसने इसे 1680 में बेच दिया। तो बेच दिया यानी एसपी कितना दिया हुआ है? 1680। तो हम लोग देख रहे हैं कि वस्तु को 1400 रुपया में ख़रीदे, 1200 में ख़रीदे और 200 उसमें खर्च किए, तो टोटल कितना लगा? 1400 लगा। 1400 रुपया में ख़रीदे हैं और 1680 रुपया में बेच रहे हैं। तो हम लोग देख रहे हैं 1680 रुपया में बेच रहे हैं तो हम लोग को प्रॉफिट कितना हो रहा है, यानी लाभ कितना हो रहा है? 280 रुपया का लाभ हो रहा है। तो लाभ बराबर हम फॉर्मूला बताए थे आप लोग को। लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर फॉर्मूला होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ देखिए लाभ बराबर क्या हो जाएगा? लाभ बराबर विक्रय मूल्य कितना है? 1680। विक्रय मूल्य कितना है? 1680 माइनस क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? क्रय मूल्य 1400 रुपया। क्रय मूल्य कितना है? 1400 है। यहाँ तक क्लियर है? जब इसको घटाएंगे तो 280 रुपया, 280 रुपया क्या हुआ? लाभ हुआ। 280 क्या हुआ? लाभ हुआ। तो यहाँ देखिए हम लोग से लाभ नहीं पूछा है, लाभ परसेंटेज पूछ दिया है। तो यहाँ क्या पूछा है? लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू कितना? 100। यहाँ तक क्लियर है? किन्हीं को कोई दिक्कत? तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? लाभ प्रतिशत बराबर लाभ कितना है? 280 का किस पर? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? 1400। कितना? 1400। यहाँ तक क्लियर है? इंटू 100। देखिए डबल जीरो से डबल जीरो ख़त्म। 280 को जब 14 से कटाइएगा तो ये कटेगा कितना बार में? 20 बार में। तो ये कितना हो जाएगा? 20%। कितना का प्रॉफिट हुआ? 20% का प्रॉफिट हुआ। यहाँ तक क्लियर है? किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं ना? तो आगे बढ़े। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं यदि किसी वस्तु 25% हानि पर बेची जाती है यानी एसपी 25% हानि पर बेची जाती है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए 2 नंबर ये पूछ रहा है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए
मान लीजिए कि मेरे पास 100 रुपया है, हमको 25% का हानि हो गया, यानी कि मेरे पास 100 रुपया था, 25% का हानि हो गया, तो मेरे पास बचा कितना? 75। कितना बचा? 75। तो मान लेते हैं क्रय मूल्य कितना है? 100 है, इसमें 25% का हानि हो गया, यानी 100 में 25% माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 75। यहाँ तक क्लियर है? तो ये कितना हो जाएगा? 75। ठीक है, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम? चलिए देखिए, इसको अब कटा देते हैं। 25 चौके 100, 25 तिया 75, तो कितना हो जाएगा? 4:3। यही हम लोग से पूछा था, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा? तो 4:3। यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं ना? आगे बढ़े तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, एक वस्तु को 250% लाभ पर बेचा जाता है। एक वस्तु को 250% लाभ पर बेचा जाता है, तो इसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात याद कीजिए। देखिए 3 नंबर, क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य। यहाँ तक क्लियर है? देखिए अब देखिए, मान लीजिए कि आपके पास 100 रुपया है, आपके पास 100 रुपया है और आपके फ्रेंड के पास आपसे 250% अधिक है, यानी आपके पास अगर 100 रुपया था तो आपके फ्रेंड के पास कितना हो जाएगा? 250% अधिक था, यानी कि 100 रुपया तो उसके पास था ही था, 250% और अधिक, मतलब 250% और क्या था? ज़्यादा था। तो 100 रुपया इधर हो गया और 250 रुपया उधर हो गया, तो टोटल कितना हो गया? 350 रुपया। तो वही है, क्रय मूल्य मान लेते हैं 100 रुपया था, 100 रुपया था और 250% लाभ पर बेचा जाता है, यानी कि 100 रुपया तो था ही था, 250% लाभ पर बेच दिया, तो कितना हो जाएगा? 350 रुपया। यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? देखिए अब इसको कटा दीजिए, 0 से 0 खत्म, 5 से कटाएंगे 5 दूनी 10, 5 से कटाएंगे तो 7 पचे 35, तो कितना हो जाएगा? 2:7। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहे हैं, सुकृत ने एक वस्तु 650 रुपयों में खरीदी और उसे 26% लाभ पर बेच दिया। देखिए सुकृत नाम का कोई लड़का था, उसने क्या किया? एक वस्तु 650 रुपयों में खरीदा, कोई दिक्कत? खरीदा यानी सीपी खरीदा, और वही वस्तु को क्या किया कि 126% लाभ पर 26% लाभ पर बेच दिया। यानी कि कहने का मतलब है कि सुकृत नाम का लड़का था, 650 रुपये में उसने एक वस्तु खरीदा और 26% लाभ पर बेच दिया। कितना पे? 26% लाभ पर बेच दिया। तो देखिए सीपी बराबर क्या हो जाएगा? 650 रुपया तो उसके पास था ही था, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या किया कि यही वस्तु जो 650 था, इसको क्या किया? 26% लाभ पर बेच दिया। यानी कहने का मतलब है 26% लाभ पर बेच दिया, 26% लाभ कर रहा है, तो कितना हो जाएगा? 126%, हटेगा तो नीचे 100। यहाँ तक कोई दिक्कत? देखिए 1 0 से 1 0 खत्म, ठीक, 2 से कटाएंगे तो 6 दूनी 12, 6 3 दूनी 6, 2 से कटाएगा तो 5, 13 से कटाएंगे 13 पचे 65, तो ये हो जाएगा 13 गुना 63 करेंगे तो ये हो जाएगा 13 गुना 63 हो जाएगा 819। कितना हो जाएगा? 819। 819 क्या हुआ? लाभ पर बेच दिया, तो ये कितना हुआ?
SP निकला। 819 क्या हुआ? SP। यानी कि कहने का मतलब था कि 650 रुपया में ख़रीदा और जब उस पर 26% लाभ किया तो वस्तु को बेचा वो कितने में? 819 रुपया में। यहाँ तक क्लियर है? किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं ना? तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, इससे आगे अगले क्लास में करेंगे। और आप लोग देखे होंगे कि इससे पहले जितना भी वीडियो बना रहे थे या जितना भी क्लास हो रहा था, तो आप लोग देखे होंगे कि बीच में लाइटिंग का प्रॉब्लम आ रहा था, जो कि बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर लाइटिंग का प्रॉब्लम है बीच में लाइटिंग। तो देखिए हुआ क्या था, स्टैंड जो ख़रीदे थे मोबाइल स्टैंड, उसके बीच में ही लाइटिंग था। वही लाइटिंग से क्या कर रहे थे, अभी तक हम लोग क्लास कर रहे थे, क्लास करवा रहे थे, जिसके वजह से क्या होता था कि रिंग जो था वो सीधा बोर्ड पे चमक रहा था। तो हमने क्या किया कि उस रिंग को हटा दिया और रूम में लाइटिंग अच्छे से लगा लिए, जिससे कि बच्चे को परेशानी नहीं हो, लाइटिंग का प्रॉब्लम नहीं हो, बोर्ड ना चमके। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि अब क्या ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना? अब तो बोर्ड का प्रॉब्लम नहीं है ना? हम धीरे धीरे सारा समस्या सॉल्व करेंगे धीरे धीरे। इसीलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।